Hello and welcome dear learner. Welcome at yet another interesting and effective session on number system. Dear viewers, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि how to represent real numbers on number line. यदि मैं प्रीवियस सेशंस की बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी यह जान चुके हैं कि रेशनल नंबर स्पेशली √2, √3, √5 को नंबर लाइन में कैसे डिनोट किया जाता है। प्रीवियस वीडियोज में मैंने यह डिस्कस किया था कि डिफरेंट वेज क्या हो सकते हैं √3, √5 को डिनोट करने। यदि आपको याद होगा तो आपने जियोमेट्रिकली भी यह सीखा था कि √x फॉर एनी रियल नंबर x कैसे नंबर लाइन में डिनोट किया जाता है। हम लोगों ने √x को डिनोट करने के बाद उसको मैथमेटिकली जस्टिफाई भी किया। तो आपका स्वागत है एक येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां पे हम लोग डील करेंगे डेसिमल एक्सटेंशंस को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग यह भी जानेंगे कि इनको डिनोट करने में क्या क्या इश्यूज आती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है एक प्रोसेस जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले कुछ मिनट्स में आप कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे, जिससे आपका मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके फ्रेंड हैं क्लास में? कितने फ्रेंड हैं आपके? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुझे यह भी बताइए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले दिनों मेरे साथ एक घटना घट गई थी। उसको घटना नहीं, मैं दुर्घटना कहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हुआ क्या ना कि एक मेरा दोस्त, बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँ तो बुरा नहीं होगा, लाइक बेस्ट टाइप, मुझसे गुस्सा है। पता नहीं कुछ रीजन हुआ होगा, मैंने कुछ गलती की होगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग बोलते हैं ना, गलत फहमियां। बहुत खतरनाक चीज है गलत फहमियां। दोस्त है, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ ना। मैं कॉल किए जा रहा हूँ बट उधर से उसकी आवाज नहीं आ रही है। बदले में मुझे सुनाई दे रहा है उसका कॉलर ट्यून। आजकल लगभग सबको ही रखते हैं ना कॉलर ट्यून। वहीं बार बार वही गाना रिपीट पे रिपीट हो रहा है। 5 to 7 टाइम्स ट्राई करने के बाद मैंने फाइनली उसकी मम्मी को कॉल किया, आंटी को कॉल किया। फिर आंटी से रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी है। आंटी ने कॉल दिया। वह उखड़े हुए मन से मुझसे बात करना स्टार्ट। मैंने पूछा, कहाँ हो भाई? बोला, धरती पे। मैंने कहा, सच्ची में धरती में ही हो? धरती में रहते तो कॉल तो उठाते। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप मंगल चले गए हो या फिर कहीं और। अच्छा, एक काम करो ना, अपना लोकेशन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो क्या? मुझे आपसे मिलना है। 2-4 रिक्वेस्ट के बाद फाइनली बेचारा मान। अब वह मेरे संग अपना लोकेशन शेयर किया है, तो चलिए देखते हैं कि वो है कहाँ। तो चलिए आपके संग मैं अपने दोस्त को ढूंढता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी रात हो चुकी है और यह हमारा प्यारा अर्थ है और ये है आपका सन। नाउ चलिए मैं अपने दोस्त को ढूंढता हूँ। ये मेरा अर्थ है। अब देखते हैं कि मेरा दोस्त है कहाँ। एक बार हम लोग सामने निकट जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मेरा है अर्थ। डिफरेंट कंट्रीज हैं। यूएस हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग अपने फ्रेंड को सर्च कर रहे हैं। तो डियर व्यूवर, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा अर्थ है। ये हम लोग रसिया पहुंच चुके हैं। ये मेरा मंगोलिया है। चाइना भी हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए, मिल गया। तो मेरा फ्रेंड अभी इंडिया में है। नाउ इंडिया में कहाँ पे है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो समथिंग बिहार एंड छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं होगा। नाउ लोकेशंस को और यदि हम लोग मैग्नीफाई करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वो वेस्ट बंगाल के बगल में कहीं पे है। चलिए और नजदीक जाके हम लोग देखते हैं। वाह, झारखंड झारखंड झारखंड। देखिए, ये हमारा बोकारो स्टील सिटी है और ये देखिए मूरी। तो मेरा फ्रेंड मूरी के आसपास कहीं पे है। ये देखिए स्वर्ण रेखा रिवर आप देख पा रहे हैं और ये है कुसुम टिकरा और यहाँ पे है मेरा फ्रेंड। सो डियर व्यूवर, इस तरीके से मुझे पता चला कि मेरा फ्रेंड कहाँ पे है। आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि सबसे पहले मैंने अर्थ पे अपना कंसंट्रेशन लगाया। अर्थ पर कंसंट्रेशन लगाने के बाद मैं लगातार अर्थ को मैग्नीफाई करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा फ्रेंड अर्थ में कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, वहां पे है। इंडिया को यदि मैं मैग्नीफाई करता हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा फ्रेंड है झारखंड में।
झारखंड को मैं मैग्नीफाई करता हूँ तो मुझे पता चला कि वो झारखंड में एक प्लेस है मूरी, जो जिसके बगल में स्वर्णरेखा रिवर बहती है, वहीं आसपास। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस को अपनाया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसको आप मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। नाउ चलिए हम लोग दोबारा अपने मैथ्स की ओर मूव करते हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज मैथ्स में डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में करेंगे। सो आर यू रेडी ना? कमेंट में मुझे लिख के बताइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में लिखा हुआ है द नंबर्स विथ मोर डेसिमल एक्सटेंशन लाइक 1.278 और 3.4218 and so on cannot be located directly on the number line। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था ना, डायरेक्टली अर्थ पे ढूंढूंगा तो कुछ मीनिंगफुल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया, अर्थ को मैग्नीफाई किया। फिर मैंने पाया कि मेरा फ्रेंड इंडिया में है। इंडिया के बाद भी मैंने और मैग्नीफाई किया, सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस करते गया। देन फाइनली मुझे पता चला कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे। डियर व्यूवर्स, आप लोग गूगल मैप का यूज अपने फ्रेंड्स को ढूंढने में करते हैं या नहीं? मुझे बताइए तो कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आप कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी प्लेस को ढूंढने के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं या नहीं? करते भी हैं तो मुझे ये भी बताइए, क्या आपने उसको मैग्नीफाई किया है या नहीं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन किया है कि नहीं? अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? सो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। डियर व्यूवर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं रियल नंबर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, या मैं कहूँ कि रियल नंबर्स को हम लोगों ने 2 टाइप में क्लासिफाई किया था। रियल नंबर के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ आप मुझे बता रहे हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। डियर व्यूवर्स, आप मुझे यह भी बताइए कि आप रैशनल किन्हें कहेंगे एंड इरेशनल किन्हें कहेंगे। यस, रैशनल नंबर हम लोग उन नंबर्स को बोलते हैं जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे P एंड Q मेरे इंटीजर्स हों एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा वे सारे रियल नंबर जो रेशनल नहीं होंगे उन्हें इरेशनल कहा जाता। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा आज के सेशन में कि रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। एज वी ऑल नो हाउ टू रिप्रेजेंट ए नंबर लाइन। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन के मिडिल मोस्ट में 0 होगा एंड इक्वल डिस्टेंस इन लेफ्ट एंड राइट, दोनों ओर हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं राइट की बात करूं तो मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। बट लेफ्ट साइड में हम लोग डिनोट करते हैं नंबर्स को -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नाउ यदि हमें बोला जाए रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर -1/2 को कहाँ पे? नंबर लाइन। क्या आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए तो। यदि यस तो यस, नो तो नो। तो डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते होंगे -1/2 को नंबर लाइन में हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट -1/2 को डिनोट कर रहा है, बट यदि मैं 0 के राइट की ओर जाऊं तो मुझे +1/2 मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंस डिनोमिनेटर मेरा 2 है, तो मैंने 0 एंड 2 -1 के बीच को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये पार्ट मेरा है -1/2, दिस पार्ट बिकम्स -2/2, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। इसी तरीके से यदि मैं 0 के राइट की ओर बात करूं तो मैंने यहाँ पर भी 0 एंड 1 के बीच में जो डिस्टेंस उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट मेरा हो जाएगा 1/2, सेकेंड पार्ट इज 2/2, जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यदि इनके अलावा आपको कुछ और नंबर्स डिनोट करने बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल -3/2 बोला जाए या फिर 3/2 बोला जाए प्लस में, देन हम लोग कुछ इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। -4/2 को सिंप्लीफाई करने पे हमें -2 मिलेगा एंड 4/2 को सिंप्लीफाई करने पे हमें 2 मिलेगा। डियर व्यूवर्स, इसी तरीके से मान लीजिए आपको कल को बोला जाए कि 4/9 को
नंबर लाइन में डिनोट करने की। 4/9 की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि डिनोमिनेटर क्या है। यस, आप सही बता रहे हैं, यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 9 है। सो मैंने 0 एंड 1 के बीच का जो डिस्टेंस था उसे 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट मुझे 1/9 के रूप में मिलेगा, सेकेंड पार्ट मुझे मिलेगा 2/9 के रूप में, थर्ड पार्ट 3/9 के रूप में मिलेगा, फोर्थ पार्ट 4/9, फिफ्थ पार्ट 5/9। इन द सेम मैनर हमें मिलेगा 9/9 जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4/9 को नंबर लाइन में डिनोट किया। एक और रेशनल नंबर -7/4 की मैं बात कर ली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि -7/4 एक प्रॉपर रेशनल नंबर है या फिर इम्प्रॉपर? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या फिर इम्प्रॉपर। यस, आप सही बता रहे हैं, -7/4 इम्प्रॉपर में है। सो सिंस -7/4 इम्प्रॉपर में है, यदि हम लोग इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा -1 3/4 एज ए मिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम -1 के लेफ्ट में हो, तो हम लोग -1 एंड -2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 4 है। सो -1 मुझे मिलेगा -4/4 एंड सब्सिक्वेंट पार्ट्स मुझे मिलेंगे -5/4, -6/4, -7/4 एंड -8/4। -8/4 -2 के इक्विवेलेंट है एंड -4/4 -1 के इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने -7/4 को नंबर लाइन में डिनोट किया। सो यू हैव लर्न टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक बार इन चीजों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर, द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो, ये जो नंबर लाइन है यह हमारा नेचुरल नंबर्स का लाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन एक्सटेंड indefinitely only to the right side of 1। हम लोग होल नंबर से भी ऑलरेडी फैमिलियर हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में यदि आप 0 को ऐड कर देंगे तो हमें होल नंबर्स मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द लाइन एक्सटेंडेड indefinitely to the right but from 0 there are no numbers to the left of 0। यदि मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो इसमें होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ साइड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए। तो मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि आप रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में डिनोट कर पाएंगे या नहीं। नाउ हम लोग बात करेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं डेसिमल्स के बारे में? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एक फुल ब्लॉक है जिसे मैंने 1 से डिनोट किया है। इस टाइप के 10 ब्लॉक्स मिला के मेरा 1/10 मिलता है। एट द सेम टाइम इस ब्लॉक को यदि आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको इस टाइप से 10ths मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा क्यूब है ये मेरा 1s है। क्यों 1s है? क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल क्यूब की बात कर रहा हूँ। इसी टाइप से यदि आप इस टाइप से 10 क्यूब्स को अरेंज करते हैं तो आपको 1/10 मिलेगा। सिमिलरली इस 1 क्यूब का 10th पार्ट आप निकालेंगे तो आपको 1/10 मिलेगा। सो मुझे यह बताइए कि यहाँ पे कितने 10th? यस, आप सही बता रहे हो। कितने 10th है हमारे पास? 1 2 3। तो हमारे पास 3 10ths हैं। मुझे यह बताइए कि यहाँ पे कितने 1s हैं? आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे 1 1s है और 10ths कितने हैं? यस, 2। तो हम लोग इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 31.2। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बताइए यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिख रहा है आपको, इसे हम लोग कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे? यस, आप सही बता रहे हैं। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे कितने हंड्रेड्स हैं? आप मुझे बताएंगे
1। कितने टेंस हैं? 1। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने वंस हैं। क्लियरली यहाँ पे कोई वंस नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं होता है उसका मीन्स क्या है? 0 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। और मुझे यह बताइए कि कितने टेंस हैं। तो आप मुझे बताओगे 1, 2, 3 एंड 4। तो मेरे पास यहाँ पे 4 टेंस हैं। इसे मैं डेसिमल में कुछ इस टाइप से डिनोट करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 110.4। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे मुझे बताना है बिटवीन which two whole numbers on the number line the given number lies। एट द सेम टाइम आपको यह भी बताना है कि किस होल नंबर के नियरर होगा हमारा नंबर। जैसे कि पहला मेरा एग्जांपल है 0.8। मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि यह नंबर किन दो होल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। यस, आप सही बता रहे हैं, यह लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में। अच्छा, ये किसके नजदीक होगा? 0 के या फिर 1 के? आप मुझे बताओगे कि यह 0 के नजदीक नहीं होगा। तो किसके नजदीक होगा? यह 1 के नजदीक होगा। हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की ओर हम लोग मूव करते हैं। इसमें हमें पूछा गया है 5.1 कहाँ पे लाई करेगा, किन दो होल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। क्या यह 4 और 5 के बीच में लाई करेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए तो मुझे। बिल्कुल नहीं। यह कहाँ पे लाई करेगा? यह लाई करेगा 5 एंड 6 के बीच में करेगा ना। यस, ऑफ कोर्स करेगा। अच्छा, 5.1 किसके नजदीक होगा? होल नंबर 5 के या फिर 6 के? तो आप मुझे बोलोगे 5.1 5 के नजदीक होगा। अगले एग्जाम्पल को भी सॉल्व करें क्या? यस, कर लेते हैं। मुझे बताइए 2.6 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? डेसिमल नंबर 2.6 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा, बट यह होल नंबर 3 के नजदीक है। इसी तरह यदि मैं 6.4 की बात करूं तो 6.4 6 एंड 7 के बीच में लाई करेगा, बट यह 6 के करीब है ना, होल नंबर 6 के करीब है। डेसिमल नंबर 9.1 9 एंड 10 के बीच में लाई करेगा, बट यह करीब है होल नंबर 9 के। डेसिमल नंबर 4.9 कहाँ पे लाई करेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने को बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको चीजें कितनी समझ में आ रही हैं। तो डियर व्यूअर्स, 4.9 आप मुझे बताओगे कि 4 एंड 5 के बीच में लाई करेगा, एंड मुझे आप यह भी बताओगे कि 4.9 इज नियरर टू होल नंबर 5। तो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए ना। बताइए कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं। चलिए मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। आपको यहाँ पे करना है राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बाय द पॉइंट ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। दैट्स मीन्स आपको यह बताना है सबसे पहले कि पॉइंट ए का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एंड पॉइंट डी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको आंसर। ए का क्या होगा, बी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सी एंड डी। चलिए मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। चलिए अब अपना आंसर मैच कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 0.8 होना चाहिए, बी आपको मिलेगा 1.3, सी इज इक्वल टू 2.2 एंड डी इज इक्वल टू 2.9। होप कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। सो अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे डिनोट किया जाता है। हम लोग यह भी जान चुके हैं कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है। नाउ हम लोग कुछ और डेसिमल एक्सपेंशंस को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके नंबर लाइन में चलिए डिनोट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विजुअलाइज एंड रिप्रेजेंट 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। दैट्स मीन्स हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37777 को नंबर लाइन में। क्या आप इसे नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हो? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आपको क्या करना है यह मुझे बताइए। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब मुझे यह बताइए कि ये जो नंबर है 5.37777 यह किन दो होल नंबर्स के बीच में लाई करेगा।
या फिर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? यस, आप सही बता रहे हैं, यह लाई करेगा होल नंबर 5 एंड 6 के बीच में। या फिर मैं ऐसा बोलूं, यह लाई करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स 5 एंड 6 के बीच में, कुछ इस तरीके से। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 5 एंड 6 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मुझे मिला 5.1, 5.2, 5.3 एंड सो ऑन अप टू 5.9 तक। 5.9 के बाद हमें मिलेगा 6। नाउ मुझे यह बताइए कि यह नंबर किन किन के बीच में लाई करेगा? आप मुझे बोलोगे कि यह लाई करेगा 5.3 एंड 5.4 के बीच में। यस, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सिंस हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग 5.3 एंड 5.4 को डिवाइड करेंगे 10 पार्ट्स, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा डिस्टेंस था, इसे मैंने कुछ इस टाइप से 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मुझे बताइए कि मेरा जो ये नंबर है यह कहाँ पे लाई करेगा? डियर व्यूअर्स, आप मुझे बोलोगे यह नंबर लाई करेगा 5.37 एंड 5.38 के बीच में। सो हम लोगों को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक यह पता चला कि हमारा जो नंबर है वह कहाँ पे लाई करेगा। फर्दर हम लोग इसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से, तो इस बार हमें डेसिमल के बाद अप टू 3 डिजिट्स तक नंबर मिलेंगे। नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वह लाई करेगा 5.377 से लेकर 5.378 तक। मुझे बताइए, यह बिल्कुल उसी टाइप से नहीं है जो हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं? यस, गूगल मैप में भी हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं ना, यहाँ पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। अगेन हम लोग इसको मैग्नीफाई करेंगे। सो जब इसे फिर से मैग्नीफाई करके 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा नंबर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा, कुछ इस टाइप से। तो डियर व्यूअर्स, इस तरीके से हम लोगों ने अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर को विजुअलाइज किया और उसके रिप्रेजेंटेशन को देखा। आपके पास यदि पर्याप्त समय हो तो आप जीवन भर ये काम कर सकते हैं। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एंड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं हो, क्योंकि हमारा ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो आप जैसे जैसे मैग्नीफाई करेंगे आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बट आप डेस्टिनेशन तक शायद नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, यह जो हमारा नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैंने इन्हीं बातों को यहाँ पे रिमार्क के रूप में नोट किया है। We can proceed endlessly in this manner, successively viewing through a magnifying glass and simultaneously imagining the decrease in the length of the portion of the number line in which 5.372 bar is located. The size of the portion of the line we specify depends on the degree of accuracy we would like for the visualization of the position of the number on the number line. जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने अप टू 4 प्लेसेस तक एक्यूरेसी को देखा। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके संग संग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।